3 दिनों से रिले भूख हड़ताल में बैठे श्रमिकों के समर्थन में भाजपा सहित केंद्रीय मंत्री और श्रमिक संगठन के कई नेता आगे आए। 9 जून बृहस्पतिवार न्यूनतम मजदूरी सहित कच्चे पत्ती अत्यधिक तोड़े जाने के डबली पैसे को बढ़ोतरी को लेकर लगातार रिले अनशन पर बैठे चाय श्रमिक के समर्थन में केंद्रीय मंत्री सहित कई वरिष्ठ श्रमिक नेता आज भी उन्हें हौसला देने पहुंचे। बानाहट थाना अंतर्गत लखीपाड़ा चाय बागान में फैक्ट्री गेट पर पिछले 3 दिनों से पुरुष एवं खासकर महिला श्रमिक न्यूनतम मजदूरी एवं डबली पैसे की बढ़ोतरी को लेकर रिले अनशन पर आज भी बैठे नजर आए। यह बता दें कि अब इन चाय श्रमिकों के समर्थन में भारी संख्या में अन्य जगहों से भाजपा के नेता सहित श्रमिक संगठन के नेता उपस्थित होकर आज उन्हें समर्थन दिए। यह बता दें कि 3 दिनों से चल रहा रिले अनशन के आज दूसरे दिन भी भारत के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री जॉन बारला रिले अनशन पर बैठे श्रमिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। इस दौरान भाजपा के नेता कौशिक नंदी, राजा जायसवाल, विनोद राय एवं BPW श्रमिक संगठन के केंद्रीय कमेटी के कन्वीनर विक्टर बारला, केंद्रीय कमेटी के संयुक्त महासचिव पारसनाथ बराइक एवं जगदीश छेत्री पहुंचकर रिले अनशन में बैठे महिलाओं एवं पुरुष श्रमिकों को हौसला दिए। देखते रहिए NEI डिवोर्स न्यूज़। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। देखिए, ये तो टीवी के माध्यम से और आज 2-4 न्यूज़पेपर में भी देखा, लेकिन हमारा मानना है कि किसी टीवी के न्यूज़ और पेपर में देख के ये घोषणा नहीं माना जाता है। ये एक सरकारी मीटिंग हो रही है इस विषय में। लेबर कमिश्नर के यहाँ सभी ट्रेड यूनियन उपस्थित रहते हैं। फिर अगर इस तरह का फिर मीटिंग होती है, फिर कोई एक नोटिफिकेशन जारी होती है, उसको हम लोग मानेंगे। अभी तो सिर्फ ये घोषणा हुई है, इसको अभी हम लोग ऑफिशियली कुछ इसको नहीं मानते हैं। अच्छा, उनका एक और कहना था कि भाजपा के श्रमिक संगठन और भाजपा नेता चुनाव के समय सिर्फ चाय बागान श्रमिकों के बीच आते हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। उनके इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने अपने पार्टी का एक एजेंडा है, कहने में किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर चाय बागान में किस हद तक काम कर रही है चाय बागान के मजदूरों के लिए, ये आप लोग भी जानते हैं। समय समय पर आप ही लोग न्यूज़ करते हैं। ये हमारा ही संगठन है, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन। 6 घंटा मीटिंग होने का बाद में 18 रुपया बढ़ाकर 202 रुपया हाजिरी करने का प्रस्ताव CCPA का तरफ से दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं माना। हम लोग आंदोलन में उतरे, आज रिले अनशन भी कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने चलिए 15% वृद्धि का घोषणा किया। अगर इस खैर ये हम लोग कभी एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये तो बात का बात है, लेकिन हमारे आंदोलन चल रहा है। इस अवस्था में मुख्यमंत्री का नॉर्थ बंगाल में आके इस तरह घोषणा करना, कहीं ना कहीं हमारा ये आंदोलन का भी इफेक्ट उसमें है। अगर आप इसको नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे, नहीं भाजपा वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो तो सोचने अपना सोचने का तरीका है। अच्छा, जो ये 15% वृद्धि की घोषणा हुई है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, पहला नंबर बात तो अभी तक हम लोग इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर संतुष्टि की बात करते हैं तो 15% हम लोग का मेन डिमांड है मिनिमम वेजेस। तो इससे पहले 2016-17 में ही हम लोगों को बोला गया था कि ये आप लोग का इंटीरियम सिस्टम लास्ट है, इसका बाद हम लोग मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मिनिमम वेजेस के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वही नेक्स्ट टाइम होगा बोल के हम लोगों का बीच में जो ये 5 बरस चला गया, अगर उस समय में टाइम टू टाइम ये इंक्रीमेंट बढ़ता तो आज लेबर का हाजिरी 250 रुपया प्लस पार हो चुका होता। तो हम लोगों को 4-5 बरस वो प्रोसेसिंग से अटका के रखा। फिर अभी आप इंक्रीजिंग सिस्टम में ही लाते हैं और 230 रुपया, अगर उनका 15% भी जोड़ दिया जाए तो 232 रुपया सम कुछ पैसा होता है। तो अगर हम लोग शुरू से इंटीरियम में रहते तो आज हमारा हाजिरी 250 प्लस होता। तो कहीं ना कहीं आपका ये भूल भुलैया वाला चक्कर में लेबर तो एक लूजर हो रहा है ना, जो दिन में कमा के चाय बागान में खाने वाला। ये एक हिसाब किताब का बात है। अभी आप लोग का चैनल का माध्यम से ही हम लोग बता रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिए। अगर हमारा 4 टाइम अगर इंक्रीजियम होता आज बात 2022 तक, तो आज हमारा हाजिरी कहाँ पहुँचता। तो हम लोगों को ठीक है
यही लेबर मिनिस्टर, यही लेबर कमिश्नर ने बोला गया था कि हम लोग नेक्स्ट टाइम से आप लोग को मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट करेंगे। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया गया, लेकिन उन लोगों ने इस प्रोसेस को इतना लंबा खींचा, फिर हम लोगों को घुमा फिरा के आज फिर इंक्रीजिंग सिस्टम में ला रहे हैं। अच्छा, राज्य का ये तालमेल देखिए, ये एक मैं पहले भी बोल चुका हूँ, 5.5 लाख परमानेंट वर्कर, तकरीबन उससे 1.5 गुना ज़्यादा, कुल मिला के 10 साढ़े 10 लाख 12 लाख मजदूर का दिन का वेजेस का विषय है। टी गार्डन नॉर्थ बंगाल का एक सबसे ज़्यादा फॉरेन करेंसी इनपुट करने वाली ये व्यवसाय है। इस पर 10-12 लाख आदमी का एक फ्यूचर जुड़ा हुआ है। आप इसका ऑन द टेबल, एक सरकारी टेबल में उसका एक प्रोसेसिंग है। लेबर मिनिस्ट्री होते हैं, वहाँ पर लेबर मिनिस्टर अथवा लेबर मिनिस्टर का सचिव होता है, लेबर कमिश्नर होता है, सारे ट्रेड यूनियन होते हैं। उस जगह में हम लोग डिस्कस करके फिर एक तय होता है, ना कि आप एक मंच में, राजनीतिक मंच में इस चीज़ की घोषणा होती है। आप लोग मीडिया का माध्यम से बोलिए कौन सही प्रोसेसिंग है। क्या श्रम मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तालमेल नहीं है, इसको मानते तो हैं? अभी तो ये तो मैं क्यों, स्पष्ट है ये। अगर श्रम मंत्री ने 295 इससे पहले 2 अप्रैल वाली मीटिंग में उन्होंने खुद कहे थे, फिर मुख्यमंत्री का इस तरह एक मंच में आके 30% बढ़ाना, मैंने 230 रुपया 32 रुपया, तो ये एक विराट गैप कैसे बनता है। एक ही पार्टी के, एक ही रूलिंग गवर्नमेंट के 2 मंत्री के बीच का कहना में क्या गैप है, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्लियर कीजिए पहले इसके। केंद्रीय मंत्री भी सपोर्ट में आए हुए हैं ये रिले अनशन का। उन्होंने कहा कि डबली मुख्य समस्या है, चाय बागान में महिला श्रमिक सबसे अधिक काम करती है। उनका डबली जो 17 रुपया कच्चा पत्ती का रेट था, उस समय 3.5 रुपया था और आज 50 रुपया हुआ। उस हिसाब से इन लोगों का कम से कम 12 रुपया मिलना चाहिए। तो ये डबली को लेकर आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, इस मुहिम को लेकर कितना आगे तक जाएंगे? देखिए, ये हमारा सबसे पहला हमारा मुद्दा है वेजेस, फिर उसका बाद नहीं, अगर सेकेंडरी आता है तो हमारा डबली पैसा, लीव प्राइस, क्योंकि वो 8 घंटे का भीतर में ही हमारे माँ बहनें काम करती है। उस पैसा पर हमारा पीएफ बनता है, उस पैसा पर हमारा बोनस बनता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग 3rd 4th में नहीं रख सकते हैं। उसको आज का डेट में 17 रुपया पत्ती पैसा था, हमारा मिनिस्टर ने साहब ने भी कहा 3 रुपया 3.5 रुपया, ठीक है चलिए मानिए। जब आज 3 गुना 4 गुना लगभग कच्चा पत्ती का दाम बढ़ गया, तो इसका भी तो दाम बढ़ना चाहिए ना। आप इसको एक साथ में इसको सॉल्व कीजिए। कितना डिमांड है आप लोगों का कच्चा पत्ती का? जो हमारा 12 रुपया 12.5 रुपया। आपका परिचय? मेरा नाम जयराज विश्वकर्मा, भारतीय टी वर्कर्स यूनियन बानार धुपगुड़ी ब्लॉक प्रेसिडेंट।